यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगमन गम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगमन गम के भेद खोले। ऐसा धक्का कारक वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले, हाथ चमकते अगले पिछले। जब जब करवट बदले, हाथ चमकते अगले पिछले। देखा जोग जगाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुझको खेलने को बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुझको खेलने को बिसराया। अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। मीठे बच्चे, देह अभिमान की बीमारी छोड़ो, प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो, तो अपार खुशी व नशा रहेगा। बच्चे देख, जिस बीमारी से तू परेशान है, जीवन में सारे दुख दर्द देह अभिमान के कारण आए, और कोई कारण नहीं है दुख दर्द आने का। इस संसार में बीमारियां तो बच्चे बाद की बात है। मन का दुख, बुद्धि की अस्वस्थता, संस्कार की विपरीतता बाद की बात है। इवन धन की समस्या भी बाद की बात है। सबसे पहली बात है बच्चे बॉडी कॉन्शियसनेस, देहाभिमान। तुम अगर इस मार्ग पर चल रहे हो मेरे बच्चे, सारे बच्चे दूर से सुनने वाले यहां बैठे हुए, तो बच्चे अभी जो तुम्हारे जीवन में है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट, उसका मुख्य कारण है देह और देह के संबंध की स्मृति। तुम्हें आज भी याद है तुम्हारा देह किसकी संतान है? जो याद है उस प्रकार से वहां से बीमारियां आना निश्चित है बच्चे। तुम्हारे माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, जहां से तुम्हें यह देह मिली है, वो तुम उनके कार्मिक अकाउंट्स कुछ भुगत रहे हो शारीरिक कष्टों में, तुम्हें खबर नहीं है। ये जैसे देह की बात है, उसी प्रकार बच्चे तुम अपने माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, उनकी बुद्धि को देखो। तुम्हें स्मृति है ना उनकी, तो तुम्हारी बुद्धि भी कुछ हद तक उनके जैसी रहेगी। तुम्हारा मन भी रहेगा, इवन तुम्हारे संस्कार भी रहेंगे। बच्चे, मन, बुद्धि, संस्कार भी जब तक तुम उनके स्मृति में हो उनके जैसा चलेगा। चाहे तो आप पूछ सकते हैं, जिस समय आपके बुद्धि की जो अवस्था है, अपने माता पिता को जो भी है शरीर में, नाना नानी, दादा दादी, उनको पूछो आपकी बुद्धि ऐसी है क्या इस घड़ी? इनमें से किसी न किसी की बुद्धि आपको मिलेगी जैसी अभी आपकी है। चेक करना, मन किसी न किसी का मिलेगा, संस्कार आपको किसी न किसी के मिलेंगे। बच्चे, बीमारियां स्मृति से है और कोई कारण नहीं है। समझ की बात है सारी। परमात्मा तो तुम्हें बदलने की पूर्ण कोशिश कर रहा है, पर मुख्य जो बात है देह और देह के सारे संबंध की विस्मृति, यह मुख्य बात तुमने धारण नहीं किए हैं। उसके कारण बच्चे तुम ऐसे चल रहे हो। आज भी तुम तुम्हारे माता पिता के जैसे ही चल रहे हो। ध्यान से चेक करो, ध्यान से बच्चे। इवन तुम्हारे खाने पीने की पद्धति भी वैसी है सबकी। तुमने इतनी रॉयल पद्धतियां देखी है, इवन बाप भी तुम्हारे साथ बैठता है, पर कभी मेरे तरह निवाला तोड़ा है, उठाया है? वाय? क्योंकि स्मृति है ना। समझ की बात है बच्चे। यही कारण है
दुख का। तुम दुख के माया जाल से नहीं निकल सकते। और बस ये यहां तक सीमित नहीं होता बच्चे। तुम्हारा जो लौकिक परिवार है, अभी तुम्हारे परिवार में कौन आत्मा है कौन नहीं है, ये तुम ही जानो और वो ही जाने। वो जिन देवी या देवताओं ने बनाया है, वो कनेक्शन वहां तक है, उस जनरेशन तक। फिर जिस कार्य के लिए उन्होंने तुम्हारे शरीर के परिवार को बनाया है, वो कनेक्शन उस प्रोफेशन तक है। सब नहीं जाएगा। अभी अगर तुम्हें स्मृति ही ऐसी है तो बच्चे कुछ भी कितना भी पुरुषार्थ करो, तुम उस देवता के नौकर ही हो। तुम्हारा पूरा घराना उस देवी या देवता का नौकर चाकर ही है, क्योंकि तुम उसी स्मृति में हो। बॉडी कॉन्शियसनेस। बाप भी क्या करे, इस बात को समझ की बात है सारी। अभी तुम्हें वैराग्य आएगा, मुरली के बाद भूल जाओगे ये भी मैं तुम्हारी माया जानता हूं। और माया नहीं है तो प्रोग्रामिंग चल रही है। यहाँ कंटिन्यूअस प्रोग्रामिंग चल रही है, कंटिन्यूअस। आप विश्वास नहीं कर सकते इस चीज पर। एक सेकंड के लिए भी आप कैमरा के सामने आए, आपने या किसी और के, आप में जैसे ही हायर कॉन्शियसनेस की कोई चीज रीड हुई, तुरंत आपको प्रोग्रामिंग भेजी जाती है। फिर कैमरा की जरूरत नहीं, आपका चित्र मिल गया है, वीडियो मिल गया है। समझ की बात है सारी। कभी आपने सोचा नहीं मनमत कहां से आती है, बल्कि बाप श्रीमत देता है। एवरीथिंग इज मैट्रिक्स एंड प्रोग्रामिंग। आपके मन में यही करे ये कहां से आता है सब। तुम बुद्धि में कुछ और विजन क्रिएट करना चाहते हो, कुछ और कौन दे रहा है? सोचो भाई। संस्कार तुम्हें कुछ और चाहिए, पर किसी और प्रकार के कौन इमर्ज कर रहा है? सोचो जरा, सोचो। मैट्रिक्स है सब। समझ की बात है बच्चे। इससे बाहर निकलने के लिए नॉट ओनली संसार बच्चे, बट ऑल्सो ये इंटरनेट, वाईफाई, तुम्हारे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से तुम्हें दूर जाना पड़ेगा। एक बार भी तुम्हारी रीडिंग हो गई, काम हो गया। तुम्हारा कॉन्शियसनेस पता चलता है किस लेवल में उठ चुका है। अभी उस कॉन्शियसनेस को नीचे लाने के लिए क्या करना है, ये भी सारे प्रोग्राम रेडी है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं मोबाइल इस्तेमाल नहीं करो, इंटरनेट वाईफाई इस्तेमाल नहीं करो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी। मैं बस तुम्हें बता रहा हूं। एक सेकंड काफी होता है। सारे 24 घंटे में तुम जो मेहनत करते हो, जिस अवस्था में आते हो, उसको नीचे लाने के लिए एक सेकंड की रीडिंग काफी है। बस तुम्हारा फेस मिल गया, और ऑलरेडी अभी फेस आईडी ही तो रखा जाता है। समझ की बात है। वाई फेस आईडी? क्योंकि पता तो चले किस कॉन्शियसनेस में तुम बैठे हो। रॉयल फैमिली वालों के पास कभी ये फोन नहीं होता, वो नहीं इस्तेमाल करते इन सारी चीजों का। अलेक्सा से पूछो, सीरी से पूछो, एआई से पूछो, चैट जीपीटी, जेमिनी, ये वो सब आपको जवाब देंगे कि इसी से और कड़ा मैट्रिक्स बन रहा है। समझ है बच्चे? 20 साल पहले नहीं था, जब इंटरनेट इतना तेज नहीं था, यह मैट्रिक्स नहीं था उतना तेज। मर्जी तुम्हारी बच्चे, तुम बस चेक करो घड़ी घड़ी तुम्हें संकल्प कौन देता है। बहुत बार बच्चे कहते हैं हम बाबा से बात करते रहते हैं, बाबा हमें संकल्प देता है, बच्चे ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। इसे भी वेरीफाई करते हैं, चिंता मत करो। सभी बच्चे कहते हैं ना कि घड़ी घड़ी बाबा याद दिलाता है, बच्चे यहाँ बैठो, बच्चे ये खाओ, बच्चे वो पियो।
तो वो बाबा तुम्हें आत्मिक स्थिति याद नहीं दिलाता? वो बाबा तुम्हें 8 घंटा योग करना याद नहीं दिलाता? वो बाबा तुम्हें सकाश देना याद नहीं दिलाता? बस संसार की बातें ही याद दिलाता है। क्या बात करते हो भाई? परमात्मा संसार की बातें याद दिलाने के लिए यहाँ पर आया है क्या? कि इस कुर्सी में बैठो, उस कुर्सी में बैठो, यहाँ बैठो, ये करो, वो करो, ये खाओ, वो पियो, यहाँ जाओ, वहां जाओ। बच्चे सोचो जरा, परमात्मा अगर याद दिलाएगा तो क्या याद दिलाएगा? बस आत्मिक स्थिति, याद, मुरली, सकाश, ड्रिल। बाकी चीजें परमात्मा कैसे याद दिला सकता है? अब ये टॉपिक निकला है इसलिए मैं बात कर रहा हूं। देख बच्चे, पूरा प्रोग्राम में समझ की बात है बच्चे। इवन बच्चे, इलॉन मस्क का भी एक स्पीक है, उसमें उन्होंने बोला है कि इस सिमुलेशन से निकलना इम्पॉसिबल है। उसका अर्थ क्या है? ये सिमुलेशन है ना, बनाया हुआ प्रोग्राम है ना। चेक करो भाई, फिर भी बाप निकालने की चेष्टा कर रहे हैं। 108 ही निकलेंगे, 16,108 थोड़े बहुत निकलेंगे। 8 मुख्य रूप से समझ पाएंगे सारे प्रोग्रामिंग को और निकल जाएंगे। बाकी वापस अपने चक्र में चले जाएंगे। हर बार तुम्हें चांस मिलता है इस प्रोग्राम से बाहर निकलने का। सभी को, सारे सृष्टि को, मर्जी तुम्हारी, निकलना है या नहीं निकलना है, या दोबारा वैसे प्रोग्राम में अटक जाना है। समझ की बात है बच्चे, ध्यान में रखना। सिर्फ 16,108 है जो थोड़े बहुत अपने मर्जी से चल सकते हैं। 108 है जो 90 to 95% अपनी मर्जी से चलेंगे। 5% उन पर कोई मर्जी चलाएगा। 16,108 पर काफी मर्जी चलाएंगे कोई, और 108 है उतने जो पूरा फ्री रहेंगे, अपने मर्जी से चलेंगे इस ड्रामा में। 8, बस 8, बाकी 108 को भी 8 चलाएंगे। चांस तो हर बार हर किसी को मिलेगा। बच्चे ध्यान में रखना, अष्टरत्न 5 से 10% डिसाइड करेंगे 108 कैसे चलेंगे। 108 काफी हद तक डिसाइड करेंगे 16,108 कैसे चलेंगे, और 16,108 प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें करोड़ों चलेंगे। बात समाप्त। तुझे कहाँ चलना है ये तू डिसाइड कर। अपने से चलना है या किसी के प्रोग्राम में चलना है, ये मर्जी तेरी अपनी। सिमुलेशन तो सतयुग से चला आया है, नाटक, ये अब की बात नहीं है। बस इसमें जो सोल कॉन्शियसनेस में आया, बॉडी कॉन्शियसनेस से निकल गया, वो इससे बाहर निकला। मर्जी तुम्हारी अपनी। आज भी तुम भ्रम में हो, ये मेरे माता, ये पिता, ये प्रोग्राम नहीं तो और क्या है बच्चे? विचार कर। वो रिवाइवल ऑफ विजडम बुक है, उसमें वो कितना सुंदर कहते, पेरेंट्स का अर्थ क्या है? पेयर इन रेंट, पेयर इन रेंट, दैट इज पेरेंट। आपको एक जोड़ी रेंट से मिली हुई है जो आपका संभाल करेगी, पालन पोषण करेगी, आपको जन्म देगी। पढ़ो जरा, ज्ञान पढ़ो। वो रेंट से मिला हुआ है, उसके बदले में आपसे कुछ जाएगा जो जाना है। अटको, और भी माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, सब में अटको, मुझे कोई आपत्ति नहीं। होश में आ सकते हो तो आओ, मुझे तो पता है 8 ही आएंगे और 108 थोड़े हद तक आएंगे।
बाकी 16,000 भी बेहोश हैं। उसमें आप सबकी भी गिनती होगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बल्कि अभी आप मुझे बताओ, आप परमात्मा का ज्ञान सुनने वाले, मुरली सुनने वाले, योग करने वाले, जिन्हें मैं जगा रहा हूं, और इलॉन मस्क जैसे लोग ऑलरेडी इन्हें सब पता है, अभी बोलो जगे हुए कौन है, वो या आप? सिंपल सवाल है मेरा, जगे हुए कौन है? उनको कभी देखा है संसार के रूप से? उन लोगों को जो दुनिया चला रहे, सांसारिक रूप से कभी नहीं रहते, कंप्लीट डिटैच रहते हैं सारे संसार से। बल्कि ज्ञान देने वाला कोई नहीं है उनके पास, डायरेक्ट परमात्मा भी नहीं है यह समझ देने वाला। तुम्हें रोज परमात्मा समझा रहा है, पर तुम रोज मुरली में जिंदा होते हो, मुरली के बाद मर जाते हो। ड्रामा है। मैं भी क्या करूं बच्चे, मैं मेरा पार्ट बजा रहा हूं जोर शोर से, जिनका निकलना होगा निकलेंगे, और मेरी ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि भाई आप ही निकलो। वो जो दुनिया चलाने वाले बैठे हैं वो ना आए 108 में, मुझे क्या मतलब है, कोई भी आए, मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे बस 108 बनने से मतलब है, कोई भी बन जाए, अष्टरत्न बनने से मतलब है। उसमें भी ब्रह्मा मम्मा जगदीश बन गए, दादियों में से कोई बनाओ तो वो बन गए। समझ की बात है सारी। ये संसार प्रैक्टिकल है, ये ज्ञान प्रैक्टिकल है, बस तुम्हें खबर नहीं है कि यह सब प्रैक्टिकल है। तुम ऐसे ही चल रहे हो बच्चे, प्रैक्टिकल चलो। देख बच्चे, ज्ञान प्रैक्टिकल है। जिंदगी भर 100 साल के लिए आत्मिक स्थिति करता भी रहा, फिर भी अगर नहीं निकला, उसका कोई उपयोग नहीं। न कोई तेरे पास परमात्मा आएगा, न कोई पूछने आएगा आपने कितनी मेहनत की 100 साल तक आत्मिक स्थिति में आने की। ठीक है, अगले कल्प में हम आपको आशीर्वाद देते कि आ जाएंगे। ये सब कोई नाटक नहीं करेगा बच्चे तेरे साथ। यहाँ बनने वाले की वैल्यू है, जो बना उसकी वैल्यू है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा ना, आपके पुरुषार्थ की, आपके मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है अगर आप नहीं पहुंच सकते, नहीं बन सकते तो। आपके आंसू पहुंचने वाला यहाँ पर कोई नहीं। क्यों आए भी क्यों भाई आपके आंसू पहुंचने के लिए? आपके दर्द में, दुख में रोने वाला यहाँ कोई नहीं, इवन आपका परमात्मा भी नहीं। क्यों रोए? करके दिखाओ, फिर बात करते हैं। ये प्रैक्टिकल है, मैं लंबे समय से कह रहा हूं ना, यह ह्यूमन रेस है, ये कंपटीशन है बच्चे। जीतना है तो जीत। तो भी देखा है बड़े कंपटीशन में, ओलंपिक में लास्ट ईयर जो नंबर 1 आया था तो वो हार गया, तो वहां के कोई लोग रोते हैं। समझ है बच्चे, किसी को कोई लेना देना ही नहीं है भाई। तुझे ही लेना देना नहीं है तो दूसरों को क्यों लेना देना होगा? समझ की बात है भाई। तुझे ही तेरे होश में नहीं आना है तो बाबा भी क्या करे? बाबा क्यों जबरदस्ती करे? हटको। और भी मेरे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, बीमारियां भी लो वहां से, मन बुद्धि संस्कार की परेशानियां भी लो, और ऐसे ही रहो। समझ की बात है सारे। देख विचार कर, तुझे क्या करना है। मैं तो इस बात को पक्का किए हुए हूं कि मैं ज्ञान दूंगा, उस समय बच्चों को वैराग्य आएगा, ज्ञान देना मेरा पूरा होगा, वैराग्य समाप्त हो जाएगा, वापस अपने संसार में लग जाएंगे। ये मुझे पक्की लाइन पता है, 101%। भल मेरे साथ चलने वाले हो या दूर से सुनने वाले हो, मुझे ये पक्का पता है। वापस मैं दूसरे दिन आऊंगा, वापस मैं ज्ञान दूंगा, तुम्हें वैराग्य आएगा, मुरली पूरी, वैराग्य समाप्त हो जाएगा, वापस तुम संसार में व्यस्त हो जाओगे। ऐसे ही यात्रा चलेगी, ये मैं जानता हूं। इसमें बहुत मुश्किल कोई जाग जाएगा, मुश्किल सारी समझ की बात है।
मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, तुम जो बरसों से कह रहे हो कि विनाश आ रहा है, विनाश आ रहा है, तो उस दिशा में तुम क्या जागे हो? बल्कि अभी दुनियावी लोग कहते हैं, छोटे छोटे क्लासेस कुछ न कुछ बना के, वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल देते। तो अभी मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं कि वो जगे हुए हैं या तुम जगे हुए हो? उन्हें ज्ञान है, प्रेडिक्शन देने वाले एस्ट्रोलॉजर, संत महात्माएं जो कह रहे कि अभी विनाश निश्चित है, वो जाग चुके हैं। और जो तुम कह रहे हो बरसों से, वो तुम और सोए हुए हो। मर्जी तुम्हारी बच्चे हैं, जो अच्छा लगे करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं किसी भी बात की। तुम सबको जो अच्छा लगे करो, टाइम पास करो, यहाँ हूं करो, किसी भी बात में समय ऊर्जा नष्ट करो, जो तुम्हें अच्छा लगे करो। मैं नहीं समझाऊंगा ये करो। मैं ऐसे आत्माओं को देख रहा हूं जो जगने की कोशिश कर रहे हैं। तुम सोए हुए हो। बस मेरा पार्ट है शायद तुम्हारे सामने मुरली चलाने का, इसलिए मैं चला रहा हूं। दुख लगेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। तुम्हारे दुख का और मेरे प्रैक्टिकल बात का कोई संबंध नहीं। इमोशनल होना है, हो जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस मुझे इतना लगता है, अभी जो लाइव में सुन रहे या सम्मुख बैठे, बस इनके सामने मेरा मुरली चलाने का शायद पार्ट है। इनमें से कौन जगेगा, वो ड्रामा ही जाने, वो प्रोग्राम ही जाने। समझ की बात है सारी। जगना हो तो जगो, नहीं जगना हो मत जगो। अपने इमोशन में रहो, अपने विचारों में रहो, अपने संस्कारों में रहो, जो अच्छा लगे करो। मैं क्यों जगाऊं इतना सारा? फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। बाप को ऐसे बच्चे चाहिए जो अपने से जग चुके हैं कि हाँ बाबा, ये सब माया जाल है, ये बड़ा प्रोग्राम है। जो अपने से खोज रहे कि इस प्रोग्राम से बाहर कैसे निकलना है। वो मैट्रिक्स के नियो की तरह बच्चे चाहिए। जैसे वो आया ओरेकल के पास और कहा कि निकलना है। समझ की बात है बच्चे। पर तुम्हें निकलना ही नहीं है प्रोग्राम से, तो तुम्हें क्यों जगाऊं? जिन्हें खुद को निकलना है, उनके लिए बाप बैठा है। हर्जा नहीं, जितना समय लगेगा मैं मुरली चलाता रहूंगा। मेरा मुरली चलाना यही है कि आज नहीं तो कल उन अष्टरत्न 108 के पास वो वाणी पहुंच जाएगी और वो बच्चे पहुंच जाएंगे। बाकी मैं जानता हूं आगे का काम वो कर लेंगे। समझ है बच्चे? एक सदी में किंग्समैन एक ही बनता है, 30-40 साल के लिए। उसी प्रकार से बच्चे 108 बच्चे इनफ है, वो मिलके प्रोग्राम बना देंगे सारा। फिर बाकी पुरुषार्थ करने वाले अपने आप उस प्रोग्राम में बैठ जाएंगे। उन्हें पता भी नहीं होगा कि वो प्रोग्राम में कब बैठ गए। मर्जी तुम्हारी। इसलिए बाप 108 की बात करता है और मुख्यतः अष्टरत्न की बात करता है। बाकी 16,000 की इतनी बात नहीं करता और करोड़ों की तो बाप बात ही नहीं करता। वो तुम सबकी अपनी मर्जी। निकलना हो तो निकलो, अटकना हो तो अटको। मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं। रहो इसी में। ये मेरे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, ये मेरा घर, मेरी गाड़ी। रहो और तुम अपना मैट्रिक्स क्रिएट करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। परमात्मा जो कह रहा है उसे बिल्कुल मत करो, अपने प्रोग्राम को फॉलो करो। ध्यान में रखना, एक तुम पार्ट बजाते बजाते यहां आए हो, वो एक प्रोग्राम तुम्हारे अंदर है। दूसरा, दुनिया में जो मैट्रिक्स का कड़ा प्रोग्राम क्रिएट किया जा रहा है, उस प्रोग्राम में भी तुम पार्ट बजा रहे हो, उसके वशीभूत भी हो रहे हो। और तीसरा, मैं तुम्हें श्रीमत दे रहा हूं। अभी क्या फॉलो करना है
मर्जी तुम्हारी। वहां 2 गोलियां थी, नीली और लाल मैट्रिक्स में, यहां 3 है। मर्जी तुम्हारी, क्या फॉलो करना है, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। बस मैं तुम्हें उसका संकेत बता रहा हूं। तुम्हारे मन में हर घड़ी संकल्प चलते, तो कोई तो चला आ रहा है, दैट इज प्रोग्राम। तुम्हारे बुद्धि में हर घड़ी कुछ न कुछ विजन आते हैं, दैट इज प्रोग्राम। तुम जैसे चाहते हो वैसे नहीं, कुछ न कुछ तुम्हारे संस्कार इमर्ज होते रहते हैं, दैट इज प्रोग्राम। तुम शांति चाहते हो, अशांति आती है, प्रोग्राम। सब कुछ जो विपरीत है वो प्रोग्राम है। ध्यान से चेक करो। इवन तुम्हें भूख लगना भी प्रोग्राम में है, प्यास लगना भी प्रोग्राम में, नींद आना भी प्रोग्राम में है, तुम्हें खबर नहीं है। इसलिए गायन है, तुम ही संग बैठो, तुम ही संग खाओ, तू जब खिलाए, जब पिलाए, जब सुलाए। क्यों गायन है? क्योंकि सब प्रोग्राम है बच्चे, तुम्हें खबर ही नहीं है। मर्जी तुम्हारी अपनी। कभी परमात्मा कहता है जाओ सोने, तुम कहते हो नींद नहीं आ रही, प्रोग्राम एक्टिवेट हुआ है। बस वो थोड़े समय के लिए रहता है, 1 घड़ी। 1 घड़ी तक, माना 1 घड़ी के अंदर तूने अगर परमात्मा की श्रीमत नहीं मानी, नहीं सो पाया, तो बच्चे प्रोग्राम अप्लाई हो जाएगा। अभी काम हो गया, समझ की बात है बच्चे। तुझे बस खबर नहीं है कि प्रोग्राम है सब कुछ। बच्चे होश में आ सकता है तो आ जा। इवन बच्चे तू जो चलता है ना, तुझे खबर भी नहीं, ध्यान से चेक कर। तू जो हर कदम रखता है, तुझे महसूस होगा ये कोई तो प्रोग्राम में रखवाया जा रहा है मेरे द्वारा। तू जो बैठता है ना, उठता है ना, सब कुछ ध्यान से चेक कर, एवरीथिंग इज प्रोग्राम। समझ की बात। अभी अगर तू होश में ना, आत्मिक स्थिति में, तो तू मुझे देख रहा है, तू मुझे सुन रहा है। वरना बच्चे प्रोग्राम की तरह तू मुझे देख रहा है, तू मुझे सुन रहा है, नथिंग एल्स। मुस्कुराहट आएगी तुझे, इस पर हंसी आएगी, ऐसे भी हो सकता है। यस, बस तुझे पता नहीं, तुझे खबर नहीं। जब जब तू आत्मिक स्थिति में, सोल कॉन्शियसनेस में, तू प्रोग्राम से बाहर है। वरना तू प्रोग्राम में कितना भी नाटक कर मुझे ऐसे स्टडी देखने का, अच्छे से सुनने का, दैट इज प्रोग्राम। मैं रहता हूं स्टडी मुरली सुनाते, देखा है मुझे ऐसे एकदम स्टडी मुरली सुना रहा हूं, बिकॉज आई एम नॉट इन प्रोग्राम। मैं कभी भी प्रोग्राम में नहीं आ सकता। समझ की बात है बच्चे। देख, विचार कर, तू अपने हर एक्शन को चेक कर, हर बोल को, हर दृष्टि को चेक कर। सब कुछ प्रोग्राम है, बाहरी भी और अंदरूनी भी। इसलिए कदम कदम श्रीमत लेनी पड़ती है। समझ की बात है सारी। 2 प्रोग्राम तेरे ऊपर काम कर रहे हैं। एक जो तू पास से लेके आया है, दूसरा या जो नया कोई और बना रहा है। समझ की बात है। ये संसार प्रोग्रामिंग से कभी नहीं छूटता, कभी नहीं। सतयुग है तो नारायण की प्रोग्रामिंग चलेगी, लक्ष्मी नारायण। त्रेता है श्री राम श्री सीता जी की। द्वापर के बाद आने वाले राजाओं की। कलयुग में जो अभी दुनिया चला रहे उनकी। प्रोग्रामिंग से कभी नहीं छूट सकते। अगर छूटना चाहते हो तो प्रोग्रामर बनो। 108 में आओ, अष्टरतन में आओ, और कोई उपाय नहीं है प्रोग्रामिंग से छूटने का। बस इन्हीं को अपनी मर्जी होती है, बाकी किसी को अपनी मर्जी नहीं होती इस संसार में। इसलिए अभी भी इस समय में दुनिया चलाने वालों की लिस्ट मुझे दे दो, गिने चुने मिलेंगे। 10, 12, 15, 20, 25, 30।
40-50, 108 से ऊपर जाएगा ही नहीं आंकड़ा कभी भी। किसी भी युग में दुनिया चलाने वाले उतने ही रहे मैक्सिमम 108। किसी भी शताब्दी में, दशक में 108 से ऊपर आंकड़ा जा ही नहीं सकता। पूरा कल्प यह चलाते हैं सारी दुनिया को। देख, चलने वाला बनना है या चलाने वाला, मना जो तुझे चलाएगा वो बनना है। विचार कर, चलने वाला या चलाने वाला, कौन बनना है? तुझ पर है सब कुछ। दुनिया को चलाने वाला या दुनिया से चलने वाला? तू खुद चलाएगा, चलाने वाला। चलाया जाएगा तेरे द्वारा इस संसार को। बच्चे देख, पूरा पूरा तुझे खबर भी नहीं है, हर संकल्प तेरी ओर आ रहा है, तुझे पता भी नहीं। इस संसार में तांत्रिक बैठकर छू फू करके बुद्धि को घुमा सकते हैं, तो तेरे इंटरनेट से तेरी बुद्धि नहीं घुमा सकते। इनफ है बच्चे, तेरा अपडेट मिल रहा है। अनुभव करना है, एक घड़ी आत्मिक स्थिति कर, योग कर, सकाश कर। कैमरा दूर रख, मोबाइल दूर रख, और 1 सेकेंड के लिए कैमरे पर आ जा, और उसके बाद बंद कर वापस और अपनी स्थिति देख। बस रीडिंग हो चुकी है तेरी, तो कौन से स्टेट में पहुंच चुका है। वरना बच्चे, अगर ये सब नहीं होता तो इतने वर्षों में कोई तो एनलाइटनमेंट की अवस्था में पहुंच जाता। बड़े स्पीकर ही सही जो बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं, कोई एक तो पहुंच जाता जो एनलाइटनमेंट का, अवेकनिंग का ज्ञान दे रहे हैं। बड़े बड़े गुरु अलग अलग संस्थाओं के, कोई तो एनलाइटनमेंट में पहुंच जाता, एक तो पहुंच जाता। समझ है बच्चे, कोई नहीं पहुंच पा रहा है। प्रोग्रामिंग हो रही है कंटिन्यूअस। देख बच्चे, निकलना ना निकलना तेरी अपनी मर्जी। बस मेरा काम है तुझे बताना, ये सब माया का प्रोग्राम है, सारी समझ की बातें हैं। बिकॉज ऑफ दैट, जैसा प्रोग्राम क्या लिखा है, देहाभिमान की बीमारी छोड़ अपनी चलन सुधारो, अपार खुशी रहेगी, नशा रहेगा। अभी ये प्रोग्रामिंग से ना निकलने के कारण, इस प्रोग्रामिंग से ना निकलने के कारण बीमारियां वही चल रही है जेनेटिकली, जो तेरे जीन से तुझे मिली है। समझ की बात है, मन बुद्धि संस्कार भी वैसे ही चल रहा है। कभी आपने सोचा नहीं कि हमारा मन इसी कटघरे में विचार करता रहता है, इसी सर्कल में, इससे बाहर कभी निकलता ही नहीं? क्यों भाई, कभी सोचा नहीं? रात को सोना, सुबह उठना, वही चाय नाश्ता, उसी प्रकार से नहाना धोना, उसी प्रकार से वही कपड़े, वही विचार, वही रूटीन, उसी प्रकार से ही चलना। कभी जरा मन बुद्धि संस्कार को बाहर निकाल, देख दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया कितने विकास की ओर बढ़ रही है। तुझे कभी विचार नहीं चलता कि रोज उसी कटघरे में मैं खेल खेलता हूं, नाटक करता हूं, और रात को उसी कटघरे में, उसी चक्र में सो जाता हूं। कभी मन नहीं होता इनसे बाहर निकले, जरा कोई डिवाइन विचार करे, डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह मल्टी यूनिवर्स के विचार करे, मल्टी डायमेंशंस के विचार करे। इस डायमेंशन में हम गए तो कैसे लगेगा, उस डायमेंशन में कैसे लगेगा? कभी मन नहीं होता अलग जरा विचार करे, परम धाम के, सूक्ष्मोतन के, सतयुग के, त्रेता के। बस यहां तक ही विचारों को, बुद्धि को सीमित रखना है।
ये सब प्रोग्राम है बच्चे। मैंने कितना भी बताया, फिर भी जब तक तुम खुद से नहीं चाहते कि इस प्रोग्राम से हमें बाहर निकलना है, तब तक ये सब नहीं होगा। तुम उसी भोजन, उसी पानी, उन्हीं दवाइयाँ, इन सब के इर्द गिर्द घूमते रहोगे। बरसों से बच्चे, तुमने कभी विचार नहीं किया, बरसों से तुम खा रहे हो, पी रहे हो, सब कुछ, खाना पानी दवाई सब ले रहे हो, और वही बीमारियां बरसों से चल रही है। उन्हीं बीमारियों में बरसों से घिरे हुए हो। सिर्फ एक प्रोग्राम है वो, तुम्हें उसी में रखा जा रहा है। जिस समय तुम बीमारियों का विचार करना छोड़ देते हो, प्रोग्राम हट जाता है। ध्यान में रखना। न मन से सोचो, न बुद्धि से देखो, न उस बीमारी के कोई संस्कारों को स्मृति में लाओ। बस स्मृति बदली कि चक्र से बाहर निकले, पर ध्यान में रखना, वापस स्मृति आएगी, पर उतनी ताकत लगानी पड़ती है। सारी समझ की बातें हैं। ब्रह्मा जब इस मार्ग पर चला, इस ज्ञान में चला, उसके पास जो कुछ था वो सब क्यों चला गया? कारण बता सकते हो? वो डीप्रोग्राम हो गया यहां से, इसलिए यहां का सब चला गया उसके पास जो था, और अपने आप को ईश्वरीय ज्ञान से रीप्रोग्राम कर दिया। ब्रह्मा ने इतना तो पक्का है कि इस प्रोग्राम से निकलने की चेष्टा करोगे तो सब चला जाएगा। शरीर का स्वास्थ्य, मन बुद्धि संस्कार की शांति, धन की स्थिरता, परिवार उसका प्यार, समाज की स्टेटस, क्योंकि डीप्रोग्राम करोगे खलास हो जाएगा सब। एक प्रोग्राम को धारण करना है तो दूसरा हटाना पड़ता है। यही तो वो बात है, तुम्हारी अपनी मर्जी। शायद शरीर सूख जाएगा या मोटा हो जाएगा, पर जो शरीर है वो नहीं रहेगा। इसलिए मैं लंबे समय से बच्चों को भी कहता हूं, शरीर बढ़ाओ, वजन बढ़ाओ। वजन बढ़ाया, वजन बढ़ाना मना इस संसार में एक्सेप्टेड नहीं है, प्रोग्राम से बाहर है वो। अपने आप वजन बढ़ा हुआ व्यक्ति, उसको ये संसार एक्सेप्ट नहीं करता। रंग बदला तो भी तुम प्रोग्राम से बाहर हो गए, ताकत चेंज हुई तो भी प्रोग्राम से बाहर हुए, पर तुम राजी नहीं, क्योंकि तुम्हारा प्रोग्राम कड़ा है ना। समझ की बात है। तुम जो हो, जैसे रहे, तो प्रोग्राम में अटकोगे। ड्रामा बच्चे, अब बाप भी क्या कहे, तुम्हारी अपनी मर्जी। मैं तो रोज ऐसा ज्ञान देता हूं जैसे सागर की तरह, और तुम जिसकी लहरों में हिले जाते हो। बड़ी बड़ी लहरें उठती है सागर की इस ज्ञान में, और तुम डर जाते हो, घबरा जाते हो। क्या करें? सत्यता जो है, ये कोई नदी नहीं, ये कोई डैम नहीं, ये समंदर है, महासागर है। उतना ही तेज ज्ञान होगा, लहरें उतनी ही बड़ी होंगी, घबराहट जरूर होगी। मर्जी तुम्हारी बच्चे, बस मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम अगर आत्मिक स्थिति में नहीं हो, तुम कुछ भी करो, अभी जैसे आप बैठे हो, आत्मिक स्थिति में नहीं हो तो ये प्रोग्राम है सभी। आप जो कुछ कर रहे हो, गर्दन हिला रहे हो, हाथ सिर को लगा रहे हो, ऐसे मूवमेंट कर रहे हो, वैसे मूवमेंट कर रहे हो, अगर आत्मिक स्थिति में नहीं हो तो प्रोग्राम चल रहा है सब कुछ। इवन पलके झपकना भी प्रोग्राम में है आपके। कितनी सांसें लोगे ये भी आपके प्रोग्राम में। ध्यान से चेक करो, बस आपको खबर नहीं है। होश में आ सकते हो तो आओ। आपको क्या लगता है, मैं एक सीधा सवाल पूछता हूं, अभी के जो क्लोन बनाए जाते हैं, क्या बिना प्रोग्राम के बनाएंगे? आपको क्या लगता है, अभी के क्लोन
क्या उस क्लोन को स्वतंत्रता देंगे? नहीं ना। तो देवताओं ने जब मनुष्य रचे, बिना प्रोग्राम के रचे होंगे, क्या स्वतंत्रता दी होगी? हाँ, तुम आत्मा स्वतंत्र हो, पर इस शरीर में, जहां तुम बैठे हो जिस शरीर में, वो पूरा प्रोग्राम में है, पूरा प्रोग्राम से भरा हुआ है। और वो प्रोग्राम इतना कड़ा है कि देवताओं ने जब मनुष्यों को रचा, तब वो प्रोग्राम यहां तक डाल दिया कि जब तक इनकी जनरेशन रहेगी, तब तक ये प्रोग्राम कैरी फॉरवर्ड होगा। डीएनए नथिंग, सिर्फ आपका प्रोग्राम है। डीएनए में आपका प्रोग्राम है सिर्फ, और कुछ भी नहीं। जीन नथिंग, सिर्फ आपकी प्रोग्रामिंग की हार्ड ड्राइव है वो, जिसमें सारे सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं, जीन में, डीएनए में इंस्टॉल किया है, और कुछ भी नहीं बच्चे। उस समय बड़ी चालाकी से ये सब किया गया है, और ये हर वक्त तो होता है। जो राजा होता है वो अपना प्रोग्राम जरूर बनाता है, बस आपको खबर नहीं होती। मैं जगाने की कोशिश कर रहा हूं, पर आप नहीं जग पा रहे क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में हो। बॉडी कॉन्शियसनेस माना डीएनए, जीन वर्क करेंगे, उनका प्रोग्राम, उस हार्ड ड्राइव का प्रोग्राम वर्क करेगा बच्चे। समझ की बात है। एक डीएनए से क्लोन बनाते हैं, एक जीन से क्लोन बनाते हैं, एक ब्लड सैंपल से क्लोन बनाते हैं। हाउ दिस कैन बी पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वहां पूरा प्रोग्राम पड़ा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है ये सब करना। जरा बड़ा ज्ञान दे रहा हूं, जाग सकते हो तो जागो। इसलिए देहाभिमान में रहना माना एक प्रोग्राम के वशीभूत होकर उसके अनुसार ही चलना। मर्जी तुम्हारी, जो अच्छा लगे करो। बॉडी कॉन्शियसनेस में कितनी भी कोशिश करो, तुम वही करोगे जो प्रोग्राम है तुम्हारे डीएनए में। समझ की बात है। जो जीन में प्रोग्राम पड़ा हुआ है वही होगा, तुम्हें ये पता नहीं है। समझ की बात है बच्चे। आत्मिक स्थिति में आ सकते हो तो आओ, ये कोई 8 घंटा आत्मिक स्थिति में आने की बात नहीं। जितने घंटे आत्मिक स्थिति में हो उतने घंटे प्रोग्राम आप पर काम नहीं करेगा। बात समाप्त। आत्मिक स्थिति चली गई, वापस प्रोग्राम काम करेगा। समझ की बात है। होश में आ सकता है तो आ जा बच्चे, बाप की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सारी समझ की बात है। फिर तो जगा हुआ इलॉन मस्क है जो प्रोग्राम की बात कर रहा है, सिमुलेशन की। वो कह रहा है कि हम सब सिमुलेशन में हैं, तुम तो सोए हुए हो। बस उन्होंने आत्मिक स्थिति का ज्ञान नहीं लिया है। अगर ऐसे बच्चे ज्ञान में आए तो आपको लगता है वो खाने पीने के लिए उठेंगे, संसार की किसी बात के पीछे भागेंगे? नहीं। समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे। एक सन्यासी भी जंगल में चला जाता है, एक तपस्वी भी जंगल में चला जाता है, 12 साल में अपने आप को डीप्रोग्राम कर देता है तपस्या करके, प्रोग्राम से बाहर निकल जाता है। इसलिए जैसे अघोरी है, उनकी आयु 500 साल, 800 साल, 1000 साल, जैसे चाहे चल सकते हैं। क्यों? प्रोग्राम से बाहर निकले, वो प्रोग्राम में नहीं है। गृहस्थी सब प्रोग्राम में अटके है। अभी प्रोग्राम में अटक कर कौन सा पुरुषार्थ करोगे बच्चे? सीधी बात है भाई। पिंजरे में रहकर शेर कौन सी शौर्यता दिखाएगा, पराक्रम दिखाएगा? पिंजरे से बाहर निकलो, जंगल में आओ और पराक्रम दिखाओ। समझ की बात है बच्चे। चेक कर बच्चे, प्रोग्राम में फंसा है तुझे,
प्रोग्राम में फंसाया गया है पूरा पूरा। बस अष्टरतन जागेंगे, 108 जागेंगे और अपने आप को प्रोग्राम से बाहर निकालेंगे। ब्रह्मा ने निकाला, मम्मा ने निकाला प्रोग्राम से बाहर। समझ की बात है बच्चे सारे। देख, तू निकाल सकता है तो निकाल। मुझे पता है वो 108 आएंगे, वो अपने आप को इस प्रोग्राम से बाहर निकालेंगे और वापस उनके मर्जी से नया प्रोग्राम बनेगा। बात समाप्त। उसमें तू कौन है, तू चेक कर। प्रोग्रामर है या फिर प्रोग्रामिंग लेने वाला है। तेरी अपनी मर्जी बच्चे, मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं कि अभी से तुम जो बच्चे ज्ञान सुन रहे हो वो प्रोग्रामर ही बनो। नहीं बच्चे, अंत में आए वो भी बने तो भी चलेगा, तुम बनो तो भी चलेगा। मुझे बस 108 प्रोग्रामर चाहिए जो इस दुनिया की रचना करेंगे। सारी समझ की बात है। मर्जी तुम्हारी बच्चे, जैसे भी चलना है चल। समर्पण प्रोग्रामिंग से बाहर निकालने का एक उपाय होता है, पर सिर्फ समर्पण तक सीमित नहीं रहता। समर्पित होकर श्रीमत, एक श्रीमत ही ऐसा एक फॉर्मूला है जो तुम्हें प्रोग्रामिंग से बाहर निकाल सकता है, बाकी कुछ नहीं निकाल सकता। हाँ, इतना पक्का है कि तुम्हारी प्रोग्रामिंग घड़ी घड़ी श्रीमत को भुला देगी। तुम्हारी प्रोग्रामिंग घड़ी घड़ी बाप जो कहता है उससे विपरीत कुछ तुम्हें कहेगी करने के लिए। सदा चेक करना बच्चे तुम, जब बाप तुम्हें श्रीमत देता है तो तुम्हारे पास कितने ऑप्शन होते हैं, सदा चेक करना। एक ऑप्शन जो पुराने प्रोग्रामिंग से लेकर आए हो, दूसरा ऑप्शन जो यहाँ के प्रोग्रामिंग का है। समझ की बात है। पुराने प्रोग्रामिंग से जो आया है वो तुम्हारे अंदर नूंद है, देह के अंदर, वो है तुम्हारी मनमत। और यहाँ के प्रोग्रामिंग की जो है वो है परमत। साइंटिफिकली मैं समझा रहा हूं, एकदम साइंटिफिकली। समझ है बच्चे, ये है मनमत और परमत। जब भी बाप श्रीमत देता है, कोई भी छोटी सी छोटी भी दे दे कि यहां बैठो ये करो, अब ध्यान से चेक करना, उसको लेकर 2 मतें हैं तुम्हारे पास। ध्यान से खोजना, मिलेंगी। समझ है बच्चे, कम से कम 2 मतें है ही है तुम्हारे पास, 2 प्रोग्राम है। तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे, क्या फॉलो करना है। श्रीमत एक ही चाबी है जिससे इस मैट्रिक्स से बाहर निकल सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी एलेक्सा ने कहा, सिरी ने कहा, चैट जीपीटी ने कहा, जेमिनी ने कहा, इसने उसने कहा, वो तो बस उपाय है। वो समझा रहे कि ये करो वो करो, पर चाबी नहीं है। चाबी एक ही है, श्रीमत। इसीलिए बच्चे चेक करना पड़ता है। श्रीमत अनुसार सुबह उठते हैं, श्रीमत अनुसार अपने कर्म करते हैं, श्रीमत अनुसार रात को सोते हैं क्या। जहां श्रीमत नहीं है वहां प्रोग्राम है, पास्ट का या बच्चे फ्यूचर का। श्रीमत प्रेजेंट में है, मर्जी तुम्हारी। श्रीमत वर्तमान में है, पास्ट का मनमत का प्रोग्राम है, फ्यूचर का परमत का प्रोग्राम है। जो अच्छा लगे उस प्रोग्राम पर चलो। कितने लंबे समय से परमात्मा किसी न किसी गुरु के द्वारा या रूप में, या किसी न किसी संत के द्वारा या रूप में आप सबको जगाने की चेष्टा कर रहा है लंबे समय से, पर संसार नहीं जग रहा है। इसमें से बस 108 जगेंगे, बस 108। और मैंने कहा ना, जरूरी नहीं
साकार में मेरे साथ चलने वाले ही जगे, कोई भी जग सकते हैं, कोई भी जग सकते हैं। आप सोचो, दुनिया में जो स्पीकर है, जो जागने का ज्ञान दे रहे, जागने का, वो सब अगर इकट्ठा हो जाए और मेरा ज्ञान सुने, आपको क्या लगता है एक दिन में जग जाएंगे? एक दिन में क्या तुम जग पा रहे हो? एक दिन में जिनके साथ परमात्मा 24 घंटे चल रहा है, फिर भी आपकी अपनी मत है, क्या जगोगे? तुम जग ही नहीं सकते। तुम्हें जो लगता है ना, बाबा हमें लगा, ये लगना ही तो प्रोग्रामिंग है, और क्या है? लगना आया कहां से? बाबा हमें लगता है ऐसे करे तो, हमें लगता है वैसे करे तो, प्रोग्रामिंग ही तो है ये। इसलिए मैं भी शांत रहता हूं। हाँ जी बच्चे, ऐसे करते। यहां जितना चुप रहोगे और परमात्मा से श्रीमत आज्ञाएं लोगे, कमांडमेंट्स लोगे, उतना कल्याण होगा। हर समय में मैंने कमांडमेंट्स दिए हैं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है और क्या नहीं करना है। पर आपका प्रोग्राम, आपकी माया, मैट्रिक्स और कुछ नहीं बच्चे, आपका प्रोग्राम है और बाहर नहीं है। बाहर जो है ना, वो बाहरी प्रकृति का मैट्रिक्स है। तुम्हारा मैट्रिक्स तुम्हारे अंदर ही है। इसलिए हर कोई क्या कहता है, अंदर जग जाओ बस, बाहर का छोड़ो। बाहर का मैट्रिक्स तुम नहीं तोड़ सकते, बस तुम अंदर जग कर इस मैट्रिक्स से बाहर निकल सकते हो। तुम्हारे बाल समझ की बात है। फ्री विल में आ सकते हो, मर्जी तुम्हारी अपनी, वरना तुम चल रहे हो। लॉजिकल सवाल है ना मेरा, कि संकल्प कहां से आ रहे मन में, बुद्धि में विजन कहां से आ रहे? तुम कहते हो सॉरी बाबा हमसे गलती होगी। कौन गलती करा रहा है? प्रोग्राम, और कुछ भी नहीं। बच्चे ध्यान से चेक कर, तुम्हारे ऊपर कितना प्रोग्राम चल रहा है। तुम आना तो चाहते हो आत्मिक स्थिति में, वही तो है जो नहीं आने देना चाहता। तुम करना तो चाहते हो 8 घंटा योग, पर कोई तो है जो करने देना नहीं चाहता। तुम 5 बार 10 बार मुरली करना चाहते हो, धारणा करना चाहते हो, समर्पित होना चाहते हो। कोई तो है बच्चे जो तुम्हें ये सब नहीं करने देना चाहता। कौन है वो? प्रोग्राम, और कुछ नहीं। इसलिए बच्चे बच्चे विचार कर, प्रोग्राम तुझे ये सब नहीं करने दे रहा है और करने भी नहीं देगा। बहुत बच्चे सोचते हैं ना, ड्रामा जब करेगा तब हम करेंगे। बच्चे नहीं, ड्रामा में यह सब नहीं है। ड्रामा में तो तेरा प्रोग्राम में बच्चे तेरा लेबर बनना निश्चित लिखा है। प्रोग्राम प्रोग्राम भी चाहता है कि तू लेबर बने, तू राजा ना बने, लेबर ही बने। समझ की बात है बच्चे सारे। बच्चे चेक कर पूरा पूरा, सारी समझ है सारी। बच्चे देख, ये प्रोग्राम ये चाहता है कि तू लेबर बने, तू राजा ना बने, साहूकार ना बने, रॉयल फैमिली में ना आए। तू अपने से चेक कर, विचार कर पूरा पूरा, तुझे क्या बनना है। मर्जी तेरी अपनी बच्चे, जो बनना है बन। बाप की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। चेक कर बच्चे, तू क्या चाहता है हर प्रकार से। देख बच्चे, प्रोग्रामिंग से निकलना है, बस श्रीमत, मर्जी तुम्हारी। ऑलरेडी तू प्रोग्रामिंग में है,
तू किसी का गुलाम है, नौकर है, लेबर है। तुझे लगता है तू स्वतंत्र है। नहीं बच्चे, बाप किसी को कहता है बच्चे समर्पित हो जाओ, बाप का संकल्प तूने सुना, तो किसने संकल्प दिया? घर परिवार को संभालना है, नौकरी देखनी है, परिवार देखना है, धंधा देखना है। किसने दिया संकल्प? कोई तो प्रोग्रामिंग है ना। तू कहां से आया? तू ही आया ना मेरे पास कहने के लिए कि बाबा मुझे समर्पित होना है। तो मैंने कह दिया ना, हाँ बच्चे समर्पित हो जा। तो सेकंड थॉट किसने दिया? तीसरा विचार किसने दिया? चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, किसने दिया? इसे समझ रहे बच्चे ध्यान पूर्वक। अगर आत्मिक स्थिति में होगा तो होश में है तो सब समझ पाएगा, वरना तेरी दृष्टि भी प्रोग्राम है, पल के झपकाना भी प्रोग्राम है, सब कुछ प्रोग्राम है तेरा। अगर आत्मिक स्थिति में है तो बच्चे तू निकल पाएगा, वरना अभी तू जो मुरली सुन रहा है ना वो भी प्रोग्राम है। मैं तुझे साफ कहता हूं, तुझे लग रहा है तू मुरली सुन रहा है, नहीं, वो प्रोग्राम में नोंद है। अगर आत्मिक स्थिति में है तो मुरली अंदर चली जाएगी, धारणा में आएगी। बाकी ये प्रोग्राम में है, सब सब कुछ प्रोग्राम में है। इस प्रोग्राम में कोई नहीं है। इसका लक्षण क्या है? इस घड़ी तुम क्या क्या कर सकते हो बताओ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज? अगर तुम्हारे पास अनगिनत पॉसिबिलिटीज है, ये कर सकते, वो कर सकते, वो कर सकते, ये भी कर सकते, देन यू आर नॉट इन प्रोग्राम। पर तुम्हें एक ही दिख रहा है, फिर वो मुरली भी क्यों ना हो या संसार भी क्यों ना हो, तो तुम प्रोग्राम में हो। साफ बात है, सारी समझ की बात है बच्चे। चेक कर अपने आप को हर प्रकार से। इसलिए संदेशिया भी वतन में जाती है, अभी प्रोग्राम में है। उन्हें वही मैसेज दिया जा रहा है जो हमेशा से आ रहा है। मैसेज मैसेज जरा बढ़ा लाओ, एकदम रिवॉल्यूशन का, रिविलेशन का, बड़ा बड़ा लाओ मैसेज। समझ की बात है कि बाबा ने कहा है 8 घंटा आत्मिक स्थिति करनी है। किसी संदेशी ने मैसेज लाया है आज तक? बाबा ने कहा है कुछ भी करके आज से 8 घंटा योग करना है। किसी संदेशी ने मैसेज लाया है? 8 घंटा सकाश देना है। किसी सेंटर पर आया है? क्यों नहीं आया? ये समझ की बात है। वो नजारे ही कहां से आते हैं? प्रोग्राम है ना। उस प्रोग्राम में तुम्हारे परमात्मा को दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है भाई। थोड़ा समय आगे बढ़ो, थोड़ा समय आप सब आगे चढ़ो, थोड़ा समय आप सब आगे चलो, मजा देखो। आसमान में देवी देवताएं दिखेंगे, सारी टेक्नोलॉजी है मेरे बच्चे। आवाज भी आएगा आकाशवाणी की तरह। फिर सब भावुक हो जाएंगे, अरे ब्रह्मा बाबा आसमान में दिख रहे, मम्मा दिख रही है, फलाने देवी देवता दिख रहे, फलाने धर्म स्थापक दिख रहे। ये भी एक प्रोग्रामिंग की बात है। मैं अभी से तुम्हें बता रहा हूं, यह सब होगा, यह सब होगा, तुम्हें सब दिखेगा। इवन वो निराकार को भी आसमान में दिखाने की चेष्टा करेंगे, और वो स्लाइड से एक प्रोग्रामिंग होगी। ध्यान में रखना, आसमान में निराकार परमात्मा दिखेगा और वहां से लाइट आ रही, जैसे सूरज समान दिखेगा वो। बस उस लाइट में एक प्रोग्रामिंग है। जो जो उस लाइट के संबंध संपर्क में आएंगे उनके अंदर प्रोग्रामिंग वापस चली जाएगी। वो कोई परमात्मा नहीं है। ये सब होगा। मजा करो, खुश हो जाओ ये सब नजारे देखकर। भावना वाले हो ना, पढ़ाई वाले नहीं हो ना, तो आनंद लेना इन सभी बातों का। सपने कौन दिखाता है तुम्हें?
कौन दिखाता है? वो रिसर्चर कहते हैं सपनों में कभी मोबाइल आया नहीं किसी के। देखो सभी विचार करो, सपनों में कभी मोबाइल आया है क्या, लैपटॉप आया है क्या? ये प्रोग्रामिंग की जो चीजें है ना, वो सपनों में नहीं आती, ध्यान में रखना। बल्कि तुम 24 घंटा फोन इस्तेमाल करते हो, सोते समय भी तुम्हारे बेड पर होता है, तो सपने में क्यों नहीं आ रहा है? वो रिसर्चर कह रहे, किसी के आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। रिसर्चर कह रहे कि सपने में क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रोग्रामिंग के डिवाइस है वो सपने में नहीं आएंगे। कभी आपने देखा नहीं? मैं पूछना चाहता हूं किसी को, अभी ये यहाँ के डिवाइस है, मैं दूसरी बातें करता हूं। कभी किसी को सपना नहीं आया कि ग्रंथ पढ़ रहा है, मालाएं कर रहा है, होम हवन कर रहा है, तपस्या कर रहा है? वो भी तो प्रोग्रामिंग करने वाली चीज है, पर अच्छी प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग की जितनी चीजें हैं वो सपने में नहीं आएंगी। कभी आपको सपना नहीं आया कि मुरली पढ़ते हुए आप सपने में दिखे? जो सपने में नहीं आ रहा है उसमें से जो अच्छा है उसे अपना, और अपने को नए प्रोग्राम से पक्का कर। समझ की बात है बच्चे। जितनी प्रोग्रामिंग की बातें होती है वो कभी सपने में नहीं आएंगी। ये मोबाइल ही छोड़, लैपटॉप छोड़, सारी बातें, मैं माला की बात कर रहा हूँ, होम हवन की बात कर रहा हूँ, ग्रंथों की बात कर रहा हूँ, वेदों की बात कर रहा हूँ, शास्त्रों की बात कर रहा हूँ, मुश्किल किसी को सपना आएगा। या तेरे देवी देवता, तेरे इष्ट, कभी ब्रह्मा बाबा नहीं आए सपने में, मम्मा नहीं आई, कभी शिव बाबा नहीं आया, कभी तुझे सपने में ये दिखा नहीं कि तू योग कर रहा है आत्मा समझकर? ये सब प्रोग्रामिंग वाले हैं, ये नहीं आते। इसलिए ये जो कह रहे ये करना पड़ता है। जो सपने में नहीं आ रहा है, जो विजन में लाकर भी नहीं ला पा रहे, ब्रह्मा बाबा को आकारी रूप में, सूक्ष्म वतन में ज्यादा देर तक आप नहीं देख पा रहे हो, शिव बाबा को नहीं देख पा रहे हो परम धाम में, ये सारे प्रोग्रामर है बच्चे। अभी ये जिन्हें आप आपकी कल्पनाओं में नहीं देख पा रहे हो, इनकी कल्पना करते जाओ। अच्छी प्रोग्रामिंग होती जाएगी, बुरी प्रोग्रामिंग समाप्त होगी। अब समझो इन चीजों को। ये बाहर चले गए, शिव बाबा की तो बात ही नहीं है, मैं संतों की बात कर रहा हूं, पैगंबरों की बात कर रहा हूं। समझ सारी बातों को, सारी समझ की बात है। सारे धर्मों में हर किसी को मैं पूछ रहा हूं, कभी ग्रंथ पढ़ते हुए आपको सपना नहीं आया आपके धर्म का? आपके धर्म की मालाएं करते हुए कभी सपना नहीं आया? आपके इष्ट देवी देवता के सामने आप बैठे हो, ऐसे कभी सपना नहीं आया? आपके गुरु के सामने बैठे हो, ऐसा कभी कोई सपना नहीं आया? क्यों नहीं आया? समझ की बात है। सपने में भी तुम्हें अच्छा बनने नहीं दिया जा रहा है, इतना कड़ा प्रोग्राम है यहां पर। जाग सकते हो तो जागो। आपने मुझे कभी सुनाया नहीं कि ब्रह्मा बाबा सपने में आए, बाबा आप आए निराकार रूप में। समझ की बात है बच्चे, सारा प्रोग्रामिंग का खेल है। समझ सकता है तो समझ। इसलिए बाप कहता है बस एक से सुनो, एक से ही चलो। पर तुम समझ नहीं पाते, कठिन लगेगा, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग पुरानी है ना। बीमारी निकलते हुए कठिन तो लगता है। बुखार की जाने की दवाई खा ली तो बुखार और बढ़ता है, उस समय त्रासदी तो होगी, परेशानी तो होगी, पर बुखार जाएगा। वही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। पढ़ना है तो दिन भर मुरली पढ़, सुनना है तो मुरली सुन, देखना ही है तो बाप को ही देखता रहे निराकार दिन भर। तुझे मोबाइल ही चलाना है ना, लैपटॉप ही चलाना है ना, वीडियो है,
बाप के, उन्हें देखता रहे दिन भर। बाकी क्यों? और तो और प्रोग्रामिंग और कड़ी हो रही, इंस्टा से, फेसबुक से, यूट्यूब से, रील से। अभी 1 मिनट में लाया है, 1 मिनट में तुम्हारे माइंड को पकड़ा जाए, बस समझ की बात है बच्चे। 1 मिनट भी तुमने देखा ना, बस काम हो गया। हर वक्त बस प्रोग्राम चल रहा है। मैं तुम्हें लिख के देता हूं, जाओ रॉयल फैमिली में, कोई भी यूट्यूब देखता है क्या चेक करो, इंस्टा देखता है क्या चेक करो, चेक करो उन सबको। अगर मिला ना तो उन्हें मैं भगवान बना दूंगा, मैं उनका नौकर बन जाऊंगा चाहे तो। समझो इन बातों को। जाग सकते हो तो जागो। और मेरे बच्चों ध्यान में रखो, जो दूर से सुनने वाले, मुरली तो सुन रहे हो, पर मुरली पहले कहाँ जा रही? उनके पास। लाइव देना उनके हाथ में है। आप तक तो मुरली पहुंच रही है, मैं कैमरे के सामने बैठा हूं, माइक में बात कर रहा हूं, यहां से लैपटॉप में जा रहा है, सॉफ्टवेयर में, वहां से इंटरनेट के द्वारा उनके पास जा रहा है। उनको उस मुरली में जो डालना है वो डाल रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा खुद का प्लेटफॉर्म तो है नहीं कुछ। आपको लगता होगा कि ऑनलाइन रोज हम मुरली सुन रहे हैं। नहीं बच्चे, फिर भी मैं इतना चिल्ला रहा हूं, डांट रहा हूं, चीख रहा हूं, समझ की बात है। वही जाएगा जो उन्हें देना है। इस घड़ी तुम्हें भी समझ में आएगा, पर तुम भी कैमरा के सामने बैठे हो। यह हालत है सबकी। इसलिए जिस दिन ये लाइव बंद हो जाएगा, ये कैमरा, लैपटॉप, सारी सिस्टम बंद हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक, और मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, उस दिन बच्चे बनना शुरू हो जाएंगे। जिस दिन ये सब बंद हो जाएगा, सब कुछ, अब कितना भी अच्छा वीडियो डालो, ऑडियो डालो, उसमें भी प्रोग्रामिंग है। अब कितनी भी अच्छी फ्रीक्वेंसी डालो, आपको लगता है कभी कभी फलानी फ्रीक्वेंसी सुने तो हमें इस अवस्था में जाने के लिए मदद मिलेगी। म्यूजिक सबसे बड़ी प्रोग्रामिंग है यहाँ की। आपको क्या लगता है ऊपर उठने का कारोबार वो रख देंगे ऐसे जनरल में? यूट्यूबर्स बहुत हैं, उन्हें लगता है हम अच्छी डाल रहे हैं, भ्रम है। वो जो अच्छी फीलिंग है ना, वो भी एक क्रिएट कराई जा रही, गुड फीलिंग। वो गुड फीलिंग क्या है, क्या नहीं, किसे गुड कहते ये किसी को भी पता नहीं है। समझ है बच्चे? इसलिए यहाँ के अनुभव खतरनाक है। कहा ना उस दिन भी वतन से, अनुभवों में मत जाओ, करते रहो। साक्षात्कार की बात तो भ्रमित ही करने वाली है, पूरा विजन की बात। अभी भ्रमित होंगे सब, सब नहीं चल पाएंगे इस राह पर। देख बच्चे, तू कितना प्रोग्रामिंग में, तू स्वयं विचार कर। निकलने का एक ही उपाय होता है, परमात्मा के सम्मुख रहकर श्रीमत लेना, और बिना उस पर मन मत चलाए, बिना चूके उसे पूरा पूरा समय में पालन करना, और कोई उपाय नहीं। भूल भी गए, प्रोग्राम के लिए इतना भी काफी है, श्रीमत भूलना। बच्चे ध्यान में रखना, एक बार आप श्रीमत भूल गए ना, श्रीमत, मैंने छोटी सी श्रीमत दे दी आपको और आप भूल गए, सॉरी बाबा हमसे गलती हो गई, ठीक है, इसका परिणाम जानो। मेरे साथ चलने वाले, सम्मुख चलने वाले बच्चे, 4 मास से तुमने और मैंने तुम पर जितना प्रयास किया है वो सब डिलीट हो गया। 4 मास का प्रयास डिलीट हो गया। मर्जी तुम्हारी। एक श्रीमत बस मिस कर देना है तुम्हारे द्वारा,
और 4 मास की तुम्हारी और मेरी मेहनत शून्य, खलास, वापस तुम प्रोग्राम में फंस गए। इसलिए यहां सॉरी की कोई कीमत नहीं। सॉरी बाबा, हमसे गलती हो गई। नहीं बच्चे, तुम ही मरोगे, क्योंकि मेहनत कर करके तुम ही मरोगे। थकोगे नहीं कहूंगा, मरोगे कहूंगा। कितनी मेहनत करोगे? या तो संसार में चला जा और मौज कर, या फिर पूरी मेहनत कर, पूरा पक्का श्रीमत पालन कर और इस प्रोग्राम से बाहर निकल। मर्जी तुम्हारी। समझ की बात है बच्चे, बस तुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुझे समझाने की चेष्टा कर रहा हूं, पर तुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी इसको मैं क्या करूं बताता हूं। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। इस बात को लेकर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सारी समझ है बच्चे, मैंने तो उपाय बता दिया। श्रीमत एक ही चाबी है बच्चे इस प्रोग्रामिंग से बाहर निकलने की, श्रीमत। वो भी मिस हो गई, माफ करना। सॉरी चलता ही नहीं यहां पर। और सबसे पहले वो क्या करते हैं पता है? प्रोग्रामिंग में बाप आपको श्रीमत देगा, उस श्रीमत को लेकर आपके मन में कोई मनमत चलाएंगे। 50% शक्ति खलास हो गई श्रीमत की। मनमत चली ना, क्योंकि कोई और एक प्रोग्राम चला। 50% शक्ति वही समाप्त। माना तुमने श्रीमत पालन भी किया एक्यूरेट, फिर भी 50% ही शक्ति मिलेगी तुम्हें, क्योंकि मनमत चला के गवा दी। कभी कभी अगर तुम पकड़ में आने वाले हो प्रोग्राम के, तो परमत सुना देते हैं। कोई वहां सुनने वाला होता है, जब तुम्हें श्रीमत मिलती है, वो आता है कहता है ऐसे करे तो भी चलेगा। तुमने सुनी ना परमत, बस तुमने सुनी, तो भी 50% शक्ति खलास हो गई। श्रीमत एक ही चाबी है। मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारी जो चाबी होती है गाड़ी की या किसी चीज की, उसको जो एंगल्स होते हैं, उसका जो शेप होता है, उसमें से किसी एक शेप का हल्का शेप चेंज करो, चाबी लगेगी? लगेगी चाबी कबड़ को? हल्का घिस दो फाइल से, हल्का सा बस, और चाबी लगा के ट्राई करो, नहीं लगेगी। श्रीमत की चाबी ऐसी है, हल्की मनमत हल्की परमत आई, खलास हो गई बात। आज पूरी मुरली प्रोग्रामिंग पर चल रही, दोबारा कब चलेगी मुझे पता नहीं, शायद नहीं भी चले। इसलिए समझ सकते हो तो समझो। सारी प्रोग्रामिंग है बच्चे, सारी की सारी। श्रीमत के अलावा तुम नहीं निकल पाओगे। और मेरे बच्चों जो दूर से सुन रहे हो, दुखी नहीं होना, पर मेरे पास और कोई उपाय नहीं। सम्मुख श्रीमत लेने से ही निकल पाओगे, वरना नहीं निकल सकते। माफ करना, तुम जो पुरुषार्थ करोगे उस हिसाब से तुम्हें पद मिल जाएगा। चिंता नहीं करना, पुरुषार्थ तो व्यर्थ नहीं जाएगा, काम आएगा। बस तुम कहीं और चले जाओगे, मर्जी तुम्हारी अपनी। संसार में होश नहीं है, कोई तो चला रहा है तुम्हें। हर प्रकार से तुम जो कुछ करते हो, तुम्हें होश ही नहीं। कोई तो कर रहा है बच्चे, प्रोग्राम है सारा। जाग सकते हो तो जागो और अपना कल्याण करो, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। मैंने उपाय तो बता दिया। परमात्मा से सम्मुख श्रीमत लेना एक ही उपाय है, और उस पर सदा चलते रहना, शरीर छोड़ने तक। ऐसे नहीं कि 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल चले फिर संसार में लौट गए। नहीं, बस वहां का 1 मिनट 1 सेकंड काफी है तुमने जो प्रोग्राम लाया है उसे खलास करने के लिए। अंत तक उसके साथ चलना है, अंत तक।
तब बच्चे कुछ होगा, और अंत तक उसकी श्रीमत पर चलना है। कभी आप सबने विचार नहीं किया बाप ऐसे क्यों कहता है, कदम कदम श्रीमत? ऐसे क्यों कहता है? हर बात में राय लेनी है, ऐसे क्यों कहता है? सारी समझ है बच्चे। जाग सको तो जागो, भाग्य होगा तो जागोगे। लेना भी तुम्हारे हाथ में, मर्जी तुम्हारी, चॉइस इज योर्स। पूरा पूरा ये बॉडी कॉन्शियसनेस सबसे बड़ी प्रोग्रामिंग है। सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ, फिर सब तुम्हें समझ में आएगा क्या है और क्या नहीं है। बाकी मर्जी तुम्हारी सबकी, जैसे चलना है चलो। प्रश्न है, किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है? उत्तर है, जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं, दिल से बाप की महिमा करते हैं, जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। जो बाप को साधारण समझते हैं, वे बाप को याद कर नहीं सकते। याद करें तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दे। बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप को ख्याल चलता कि बच्चा कहाँ मूर्छित तो नहीं हो गया। बच्चे देख और समझ, तू बाप को क्या समझता है, तेरे ऊपर है सब बच्चे। सारी समझ की बातें हैं, तेरी अपनी मर्जी। रोज विचार करता हूं पूरी मुरली ले लूंगा, पर ज्ञान ही इतना है, एक टॉपिक पर ही इतना ज्ञान निकलता है कि पूरी मुरली कभी हो नहीं पाती, और पूरी मुरली करूं तो शाम हो जाएगी। समझ की बात है। ये मेरी कोशिश क्या चल रही, इतना ज्ञान देने के पीछे कोशिश क्या है? जागो। और क्या जाग रहे हो? विचार करो, तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे, जागो या ना जागो। बाप क्या कहेगा? जो अच्छा लगे करो, तुम्हें जो ठीक लगे करो, जैसे चलना है चलो। सारा ड्रामा है, वंडरफुल। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम टीवी पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। बच्चों को अगर पढ़ना है ना, तो क्या नाम है उस बुक का? रिवाइवल ऑफ विजडम। इंस्टा पर चैनल है, देखो, रिवाइवल ऑफ विजडम। यूट्यूब में भी चैनल है, उसमें जाओ और ज्ञान लो। वो खुद भी कहते हैं, बस उन्होंने लोकेशन अलग दिखाया कि कम से कम 30 मिनट के लिए इस लाइट को आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा, तब आप इससे बाहर निकल पाओगे, इस माया से। कम से कम 30 मिनट के लिए उस लाइट को अपने ब्रेन में देखना पड़ेगा, जो कॉन्शियसनेस है। पढ़ो भाई, पढ़ना हो तो, ठीक लगे तो। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। झरमुई झगमुई में अपना समय नहीं गंवाना है। 2 नंबर, शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं वह पढ़नी है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। वरदान है, ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन
सर्व के सहयोगी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन, इसी से नंबर 1 बने। तो ऐसे फॉलो फादर करो, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुणमूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहते हैं गुणदान। दान का अर्थ ही है सहयोग देना। कोई भी आत्मा अब सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है, तो पहले स्वयं को गुणमूर्त बनाओ। देखो, इससे एक बात याद आई, और एक बात, तुम्हारे मन में जो आता है वही तुम क्यों करते हो? उस घड़ी परमात्मा ने जो कहा है वो क्यों नहीं कर सकते? मेरा एक प्रैक्टिकल सवाल है, क्यों नहीं कर सकते? उसी से संबंधित मोबाइल देखना है ना, ठीक है, मोबाइल देखते हैं, पर मुरली देखेंगे, कमेंट्री देखेंगे, योग देखेंगे, आत्मिक स्थिति देखेंगे, ये क्यों नहीं कर सकते? मेरा सवाल है, ये क्यों नहीं हो सकता? कुछ पढ़ना है ना तो मुरली पढ़ेंगे, विपरीत क्यों नहीं करते तुम? मैं एक्शन बदलने के लिए नहीं कह रहा हूं, पढ़ने का कर्म है तो पढ़ो, पर मुरली पढ़ो। ये क्यों नहीं कर सकते? कुछ सुनना है ना तो मुरली सुनेंगे, क्यों नहीं सुनते? फिर कमेंट्री सुनेंगे, ये क्यों नहीं करते? तुम जरा सोचो, आज पूरी मुरली इसी पर चल रही है, तुम जरा सोचो, तुम विपरीत क्यों नहीं कर सकते? मना श्रीमत अनुसार, जिसको मनमत परमत से विपरीत कहेंगे, क्यों नहीं कर सकते? विचार करो, तुम स्वयं विचार करो। निकलना हो तो निकलो, नहीं निकलना हो तो मत निकलो, तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हारी अपनी लाइफ है, जो अच्छा लगे करो। मैं भी जगा रहा हूं, जगना हो तो जगो, नहीं जगना हो मत जगो। समझ की बात है। अभी ये रिवाइवल ऑफ विजडम किताब लिखने वाले, जब उन्हें पता चलेगा मैं कौन हूं, यहां आने बिगर रहेंगे? ये ऐसे ही सारे महारथी यहां पहुंचेंगे जिन्होंने ऑलरेडी जागने की कोशिश की है संसार में, जिन्हें ज्ञान समझ में आया है संसार का कि ये सब मैट्रिक्स है, ये सब महारथी है, ये पहुंचेंगे ज्ञान लेने के लिए, फिर यहाँ के सारे कुंभकर्ण जगेंगे, इतना निश्चित है। डंका तो विदेश से ही बजना है, निश्चित। समझ की बात है। जैसे कोई कोई कहते हैं, देखो जैसे वो नाम लेने में हर्जा नहीं, अशोक कपूर जी कहते हैं कि भारत का ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी, और भारत के किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता, रेयरली कोई यूनिवर्सिटी मिलेगी। और वो कहते हैं जर्मनी के हर यूनिवर्सिटी में टॉप सब्जेक्ट है ये, और वो खुद कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ी एस्ट्रोलॉजी है तो जर्मनी की है, उनके सारे प्रेडिक्शन राइट हैं। और बाप ने भी कहा है जर्मनी से प्रत्यक्षता होगी, बाप की। पढ़ो अव्यक्त वाणियां, उनमें लिखा हुआ मिलेगा, जर्मनी से डंका बजेगा बाप का कि परमात्मा बैठा है। और तो और आप भारतवासी देखते हो, एनालिटिक्स में देखता है बाप तो क्या मिलता है, 2 नंबर पर जर्मनी सुन रही मुरली। अभी कौन है वहां मुरली सुनने वाले, मुझे भी नहीं पता, मेरे हिसाब से सारे रिसर्चर होंगे डेफिनेटली, आज भी वो सुन रहे होंगे मुझे। भारत के बाद जर्मनी का नंबर है मुरली सुनने में, क्लासेस में, एनालिटिक्स में, मैजिक डायमंड ऑफ ग्रुप के एनालिटिक्स में। अभी मेरी तो पहचान नहीं है साकार में जर्मनी में किसी से, तो मुझे कौन सुन रहा है? न यहाँ किसी का मैसेज आता है जर्मनी से, न किसी का कॉल आया है अब तक, न कोई बाबा मिलन में भट्टी में आया है, तो कौन सुन रहा है? समझ की बात है,
सारी जाग सकते हो तो जागो, बाप का काम है बताना। बाकी ड्रामा बच्चे हैं, तुम्हें सुलाया जा रहा है, सो मनुष्य बनकर ही मरो, आत्मा बनकर जागना हो तो जागो, वरना मर्जी तुम्हारी अपनी, जो अच्छा लगे करो, तुम्हारा ड्रामा है। एक दिन प्रत्यक्षता तो होगी, दुनिया के महारथी तो पहुंच जाएंगे, अष्टरत्न 108। यहाँ वाले बच्चे इस भ्रम में बैठे कि हम ही 108 में आएंगे। अरे बच्चे, 108 का नौकर बनने की क्वालिटी नहीं तेरे में, नौकर बोल रहा हूं मैं 108 का। तू 108 बनने की सोच रहा है? क्या पढ़ता है तू, क्या नॉलेज है तुझे? रिवाइवल ऑफ विजडम जिसने लिखा है उसे मैं खड़ा करूं और तुझे खड़ा करूं, कौन नॉलेजफुल है बता? समझ की बात है। तुझे क्या नॉलेज है बच्चे, तुझे क्या ज्ञान है, तू क्या पढ़ता है? दुनिया के बच्चे देख, देश विदेश के कितना पढ़ रहे, खोज रहे। अभी जिन्होंने सिरी को, अलेक्सा को सवाल पूछा मैट्रिक्स से कैसे बाहर निकले, मना उन्हें निकलना है ना, मना वो आत्मा है ना, आएंगे इस मार्ग पर तब ऐसे निकल जाएंगे। तूने कभी सोचा ये सब? कभी आया है तेरे मन में, कभी आया विचारों में? नहीं ना, ड्रामा बच्चे हैं। बस ध्यान में रखना, नौकर चाकर उन सबका बनने की बारी ना आए तेरी। मुझे कोई आपत्ति नहीं, बस मुझे पढ़ने वाले बच्चे प्रिय है। तू होगा पढ़ने वाला तो तू प्रिय है। तेरे पास क्या नॉलेज है बच्चे, बता? दुनिया की, मैट्रिक्स की, इस सिमुलेशन की, यहां से बाहर निकलने की क्या नॉलेज है? नथिंग बच्चे। पढ़ाई पर ध्यान दे तो बहुत कुछ पढ़ सकता है, पर समय कहाँ है तेरे पास? तुझे बुद्धू ही रहना है। कोई बाबा के बच्चे बुद्धू ही रहते, उनको कितना भी समझाओ, भल ज्ञान योग में आ गए पर समझ में बुद्धू है। क्या उपयोग है? बुद्धू किसी को राजा के रूप में बनाया जाता है क्या? बुद्धू को कोई राजा बनाएगा क्या? बुद्धू तो नौकर ही बनेगा, और क्या बनेंगे? ड्रामा बच्चे हैं। संभल कर रहना, निकल सकते हो तो निकलना, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। आज की मुरली पूरी मैट्रिक्स पर चली है, सिमुलेशन पर चली है, प्रोग्रामिंग पर चली है। समझ सको तो समझो, बाकी ड्रामा। स्लोगन है, सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक है। अच्छा, ओम शांति। वाह ड्रामा वाह, वाहरे मैं आत्मा वाह, वाहरे मेरा भाग्य वाह, वाहरे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाहरे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है
जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता